सागर में एक के बाद एक 4 चौकीदारों की हत्या करने वाला सरफिरा मोबाइल लोकेशन के आधार पर भोपाल से पकड़ा गया है। इस सरफिरे को पकड़कर सागर ले जा रही पुलिस को उसने रास्ते में बताया कि भोपाल में भी उसने एक सोते हुए चौकीदार की हत्या कर दी, जिसके बाद सख्ते में आई सागर पुलिस ने भोपाल पुलिस को इसकी सूचना दी। बता दें, पकड़ा गया सीरियल किलर सागर के कसली गाँव का रहने वाला है। उधर चित्रकूट में आस्था का प्रतीक सिद्धा पहाड़ पर होने वाले अवैध खनन को रोकने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम का आभार जताया। एमपी की राजधानी भोपाल में नगर निगम अब मवेशियों को गोबर खरीदने जा रहा है। इसके लिए स्व सहायता समूह के जरिए एक अभियान चलाया जाएगा। उधर कांग्रेस ने आदिवासियों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा पूर्व मंत्री ओंकार सिंह मरकाम को दिया, जिन्होंने शुक्रवार को पीसीसी पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण किया है। भोपाल की खराब सड़कों को लेकर निगम परिषद की बैठक में हंगामा होने के आसार है, लिहाजा जोनवार पेचवर्क का काम शुरू हो गया है। बता दें, 6 सितंबर को निगम परिषद की पहली बैठक होने जा रही है। शहर की खराब सड़कों को लेकर हायतोबा मचने के बाद मेयर मालती राय ने अब जोनवार सड़कों की पेचिंग करने की बात कही। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि एक पखवाड़े में जोनवार पेचिंग कराने के बाद मुख्य मार्गों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों हुई तेज बारिश के बाद शहर की कई मुख्य सड़कें खराब हो गई हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाओं का आशंका बनी हुई है। देखिए, नगर निगम ने जोन स्तर पर पैचिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। आज ही कमिश्नर साहब से मेरी चर्चा हुई थी और वार्ड 61 से फोन भी आया था कि सड़क का काम स्टार्ट हो गया है। तो जहाँ जहाँ के भी अभी जोन स्तर पे अंदर की सड़कें का काम, पैचिंग का काम स्टार्ट हुआ है और जो बड़ी सड़कें हैं उनका भी जल्दी ही हम निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम परिषद की पहली बैठक 6 सितंबर को होगी। चुनाव परिणाम 18 जुलाई को आए थे। इसके बाद से अभी तक निगम के पार्षद और अन्य एमआईसी मेंबर अभी तक जनता के बीच उस तरह से नहीं पहुंच पाए थे जैसी उम्मीद थी। लिहाजा अब जाकर पहली बैठक होने जा रही है, जिसमें विपक्ष शहर की सड़क जलभराव। हालांकि अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने स्पष्ट किया कि पहली बैठक में केवल जोन समितियों के पुनर्गठन का मामला उठाया जाएगा। नहीं, उसमें देखिए ऐसा है, स्पष्ट अधिकारियों को निर्देश पहले से दिए जा चुके हैं कि बारिश के कारण जहाँ सड़कें खराब हुई है उन सड़कों की समय सीमा के अंदर रिपेयरिंग तत्काल शुरू कर दी जाए और नगर निगम का अमला बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहा है। कहीं किसी पार्षद को अगर और भी ऐसा कोई क्षेत्र लगता है कि यहाँ पर और काम होना चाहिए तो वो हमें या महापौर जी को अवगत करा सकते हैं, कमिश्नर को अवगत कर सकते हैं, जो उनके अधिकारियों को अवगत करा सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो हम लोगों से सीधे संवाद कर सकते हैं। एमपी की राजधानी भोपाल को सालों पहले कैटल फ्री जोन घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद शहरी क्षेत्र में गाय, भैंस और अन्य मवेशी सड़कों पर नजर आते हैं। ऐसी स्थिति में बाहर गंदगी के अलावा इन मवेशियों से एक्सीडेंट का खतरा भी बना हुआ है। लिहाजा मेयर मालती राय एक नई पहल करने जा रही है। इसके तहत अब मवेशियों को घर में रखा जाएगा और गोबर एकत्र कर इसे निगम के स्व सहायता समूह को दिया जाएगा, जिससे इस समूह के अलावा मवेशी पालकों को भी आय होगी। अभी कल जो स्व सहायता समूह है और हमारे जो निगम वाले स्व सहायता समूह को देख रहे हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई है और मैंने उनको एक सुझाव दिया है कि हम जिनके ये पशु हैं वो मालिक से बात करें और मालिक को आग्रह करें कि आप अपने पशुओं को अपने घर में रखें और उनका गोबर लेकर, गोबर से जो छोटे छोटे आइटम बन रहे हैं उनको हम बनाने का प्रयास करें, ताकि हमें 2 सुविधा मिलेगी। एक तो घर बैठे लोगों का बिजनेस भी जो स्व सहायता समूह के माध्यम से चल रहा है, वो रोजगार शुरू होगा और जो भोपाल में सड़क पर आवारा पशु, ये जो पशु घूम रहे हैं वो पशु भी अपने घर में व्यवस्थित रह सकेंगे। उनको काम दिलाने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही मेरे को लगता है 10-15 दिन में इसका फीडबैक हमारे पास आ जाएगा। चित्रकूट के त्रेता युगीन व भगवान राम के शपथ स्थल जन आस्था के केंद्र सिद्धा पहाड़ पर अवैध खनन रोकने के लिए मेयर विधायक नारायण त्रिपाठी सबसे पहले आ गया है। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उन्हें बताया कि स्थानीय प्रशासन को ऐसी गतिविधि रोकने की हिदायत दी गई है। इसके बाद त्रिपाठी ने सीएम का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि सिद्धा पहाड़ पर अब पूरी तरह से अवैध खनन को रोक दिया जाएगा। पत्र और बयान के बाद गृह मंत्री जी मीडिया में आके बोले कि तत्काल मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी को पता चला, मुख्यमंत्री जी आज ट्वीट किए, हम उनको धन्यवाद और बधाई देते और प्रार्थना करते हैं कि मुख्यमंत्री जी उस चित्रकूट को और माई शारदा धाम को अयोध्या से भी ज्यादा बेहतर विकास करने का काम करें। पूर्व मंत्री ओंकार सिंह मरकाम ने शुक्रवार को पीसीसी पहुंचकर आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया। कांग्रेसियों की मौजूदगी में उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मरकाम ने आदिवासियों की परेशानी, समस्या और उनके उत्थान के लिए आगे आकर काम करने की बात कही है। इसके लिए सरकार और अपने दल को साथ लेकर चलेंगे। वर्तमान समय में जो आदिवासी की हमारी समस्याएं हैं, जो वास्तविकता है, मुझे अपने कर्तव्यों के साथ ये कार्य करना है कि जो वास्तविक विषय हैं उस विषय को लेकर के हम सरकार से चर्चा करेंगे,
सरकार के बीच में वास्तविकता को लाएंगे और हमारे दल के माध्यम से आदिवासियों के हित के लिए जो हमारा कदम होगा वो मिलकर के उठाएंगे और वास्तविकता को स्वीकार करके कैसे हम हकीकत जो हमारी है उसको किस तरह से समझें, देखें और कैसे आगे बढ़ें, कैसे मूलभूत व्यवस्थाओं से हम आदिवासियों को पूरी तरह से सुविधा दे सकें, ये हमारी प्राथमिकता होगी। मध्य प्रदेश के सागर में एक के बाद एक 4 चौकीदारों की हत्या करने वाला सरफराज भोपाल से पुलिस के हाथ लगा, जिसके बाद वो सागर पुलिस उसे अपने साथ ले गई। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर आगे जाने के बाद किलर ने सागर पुलिस को जानकारी दी कि उसने भोपाल के खजूर इलाके में भी एक चौकीदार की हत्या की है। इसके बाद पुलिस ने भोपाल पुलिस को उसकी जानकारी दी। पुलिस अब सागर पुलिस की पूछताछ के बाद उसे भोपाल लाकर पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया शिव गोंड सागर जिले के केसली गाँव का रहने वाला है। इससे पहले वो गोवा, पुणे और अन्य बड़े शहरों में काम कर चुका है। इस सरफिरे ने भोपाल आकर खजूर इलाके में मार्बल की दुकान पर सो रहे एक चौकीदार की हत्या की है। ये पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जब पुलिस गिरफ्तार करेगी संबंधित आरोपी को, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि कारण क्या रहा है घटनाक्रम का, तथा जो सागर के भी अन्य घटनाक्रम है उसमें भी क्या कारण रहा है वो सागर पुलिस से संपर्क करने के पश्चात ज्ञात किया जाएगा कि जो अन्य भी घटनाक्रम हुए उसमें क्या कारण रहा है कि ये आरोपी द्वारा घटनाक्रम किया गया है। इससे संबंधित जो भी जानकारी है, चूँकि सभी प्रकरणों में जानकारी प्राप्त हो रही है कि गार्ड के साथ ही ये घटनाक्रम हुआ है, तो उसका क्या कारण है कि गार्ड्स के साथ में आरोपी द्वारा ये घटनाक्रम किया है लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से, तो ये पूछताछ में स्पष्ट हो पाएगा।